लेकिन आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पूर्व का प्रारब्ध भी होना चाहिए, पूर्व की तपस्या और पुण्य होना चाहिए और इतनी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन भगवान का दास बनने के लिए सबका अधिकार है, सब जीव भगवान का अंश है, वो भगवान का दास बन सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन लौकिक, अब आप कलेक्टर बनना चाहो, डीएम बनना चाहो तो उसके लिए योग्यता चाहिए आपकी, और पूर्व में आपका तप चाहिए। नहीं, योग्यता होने पर भी नहीं मिलेगा, आपका पूर्व का पुण्य होना चाहिए, पूर्व प्रारब्ध होना चाहिए, तब इसके अनुसार होगा। लौकिक उन्नति प्रारब्ध और आपकी सफलता प्रयत्न पर है। जो प्रारब्ध है वही सफलता प्रदान करेगा, वही प्रयत्न करवाएगा। अगर प्रयत्न शिथिल है, प्रारब्ध जोर है तो हो जाएगा, अगर प्रारब्ध कमजोर है, प्रयत्न बहुत जोर का है तो भी नहीं होगा। उसमें प्रारब्ध प्रधान होता है और इसमें पुरुषार्थ प्रदान होता है। भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। जितने जोर की तपस्या, जितना जोर का भजन, जितनी जोर की व्याकुलता, उतनी जल्दी भगवत इस संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों, मतलब संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम। वैराग्य, ज्ञान और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जितना अधिक नाम जप करते हो। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है, जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे, रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई, अब वो व्याकुल हो गए, न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन, तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया, और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की, बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को, ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा, तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या यह अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो।